नमस्कार दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस बार भी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो कि जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, वो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें भारत का जो स्थान है वो 6 प्लेसेस गिरा है और अब हम आ गए हैं 86th पोजीशन पर। यहां पर आप देख सकते हो इंडियाज रैंक स्लिप्स टू 86th इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो यहां पर अगर आप इसका नाम देखोगे तो क्या लिखा है, करप्शन परसेप्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सर्वे किया जाता है, पूछा जाता है लोगों से कि आपके देश के अंदर जो करप्शन की धारणा है वो कैसी है, मतलब कि क्या वो इंप्रूव हुआ है, करप्शन कम हुआ है, एग्जैक्टली क्या चीजें हुई हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में देखेंगे, प्लस पूरे विश्व के हिसाब से यहां पर करप्शन को लेकर क्या बोला गया है, कोविड-19 से इस बार इसको क्यों रिलेट किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आई के आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो 2020 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये रिलीज किया गया था कल बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और यहां पर बताया जा रहा है कि करप्शन की वजह से, अब आपको पता होगा पिछले साल 2020 में हम करप्शन की बात कर रहे हैं और 2020 का जो पूरा वर्ष है वो कोविड-19 के वजह से गुजरा है। तो यहां पर उस समय हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा यहां पर डिमांड हो रही थी। तो ये सबसे पहले बताया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा कि करप्शन की वजह से जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें यहां पर कहीं ना कहीं अंडरमाइन देखने को मिला है। मतलब कि करप्शन होता है तो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो इलाज हो सकता है लोगों का वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि करप्शन की वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये सारी चीजें यहां पर कमी देखने को मिली है और कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, इन सब के चलते यहां पर और भी ज्यादा चीजें भयानक हो जाती हैं। भारत की रैंकिंग जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहां पर 80 रैंक आई थी पिछले बार। 1 साल पहले जो हमारी रैंक थी वो 80 थी और ये अब गिरकर 86th हो गई है। यहां पर अगर हम स्कोर की बात करें तो पिछले साल हमारा स्कोर था 41 और ये स्कोर गिरकर हो गया है 40। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिलीज करता है 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिवील्स वाइड स्प्रेड करप्शन इज वीकनिंग कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो यहां पर क्लियरली बताया जा रहा है कि करप्शन की वजह से जो कोविड-19 को हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम हो चाहे जितनी भी चीजें हो, वो यहां पर उतनी अच्छे से नहीं हो पाई और जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो ग्लोबल रिकवरी है, वो भी हमें अच्छे से देखने को नहीं मिलता है। यहां पर हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिएगा इसको फॉर्म किया गया था 1993 में। तो 1993 में ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये फॉर्म तो कर दिया गया था 1993 में। लेकिन ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये आपका शुरुआत होती है 1995 से, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है कि अभी प्रेजेंट में 180 कंट्रीज को देखा जाता है, 180 देशों को यहां पर रैंकिंग दी जाती है और पूछा जाता है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर, जब मैं पब्लिक सेक्टर कहता हूं तो पुलिस से या फिर अगर आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ये जितनी भी चीजें होती हैं, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस पीपल हैं, उनसे पूछा जाता है कि करप्शन को लेकर आपका क्या परसेप्शन है और उसी के आधार पर ये पूरा जो इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हो कि जो स्कोर है वो हर एक देश को दिया जाता है, 0 से लेकर 100 के बीच में यहां पर स्कोर दिया जाता है। जिसका स्कोर 0 की तरफ ज्यादा होगा मतलब वहां पर करप्शन सबसे ज्यादा है, और जिसका स्कोर 100 की तरफ होगा मतलब वहां पर करप्शन सबसे कम है, ऐसा ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसका मेन पर्पस है करप्शन से लड़ना, जो क्राइम है उसको प्रिवेंट करना। इसका हेडक्वार्टर आपको बर्लिन जर्मनी में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ग्लोबली यहां पर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज कौन सी रही हैं। तो सबसे अच्छा कंट्री है यहां पर डेनमार्क, जहां का स्कोर आप देख सकते हो 88 दिया गया है। न्यूजीलैंड का भी 88 है, लेकिन ये सेकंड नंबर पर है। उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तो ये फर्स्ट 6 कंट्रीज हैं जैसा कि आप देख सकते हो। जो बॉटम 5 कंट्रीज है दोस्तों, आप यहां पर देख पाओगे वेनेजुएला, यमन, सीरिया, सोमालिया, और जो सबसे आखिरी देश है 180th कंट्री है वो है आपका साउथ सुडान, इसको स्कोर मिला है 12। और यहां पर अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें, पूरे विश्व भर के ये जो 180 कंट्रीज हैं, इनको जितना भी स्कोर दिया गया है, तो एवरेज स्कोर देखिए ये आता है 43। और मैंने अभी आपको क्या बताया, भारत का स्कोर कितना हो गया है, 41 से गिरकर 40 हो गया है। मतलब कि एवरेज स्कोर से भी हमारे देश का जो स्कोर है वो कम है, तो यहां पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर 2/3 ऐसे देश हैं जिनका स्कोर 50 से भी कम आपको देखने को मिलता है। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में यहां पर जो करप्शन है
वो बहुत ज्यादा है, ऐसा क्लियरली पता चलता है हमें इस स्कोर से। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, तो आप देख पाओगे ग्रीस का 14 रैंक्स इंप्रूव हुआ है, म्यांमार हो गया 13 रैंक इंप्रूव किया है म्यांमार ने, इक्वाडोर हो गया 7 रैंक इंप्रूव किया है। वैसे ही और कई सारे देश हैं जिनकी रैंकिंग खराब हुई है, तो जैसे लेबनान हो गया, मलावी हो गया, बोस्निया हो गया, इवन भारत भी हो गया। मैंने आपको क्या बताया, 6 स्थान गिरा है भारत का, तो भारत का भी नंबर आप इसमें काउंट कर सकते हो। अब यहां पर देखिए कोविड-19 से क्यों रिलेट किया जा रहा है इस बार के इंडेक्स को। यहां पर बोला गया है कि जो देश हेल्थ केयर पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, यहां पर उनके पास जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की पॉलिसीज हैं, उन्होंने यहां पर बेटर परफॉर्म किया है। मतलब कि जिस देश का परफॉर्मेंस बेटर आया है इस पूरे इंडेक्स के अंदर, उसमें देखा गया है कि वो लोग देश अपने अपने देश के अंदर जो हेल्थ है, आपका हेल्थ कवरेज है, उसको बेटर तरीके से प्रोवाइड करते हैं। वहां पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो किया जाता है, तो वो सारे कंट्रीज ने बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन जिस देश में हेल्थ पर कम एक्सपेंडिचर किया जाता है, एजुकेशन पर कम किया जाता है, वहां के देश यहां पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में सबसे नीचे रैंकिंग में आए हैं। और यहां पर यह भी वर्ड का इस्तेमाल किया गया, आप अपने एसेज में कई जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, कोविड-19 is not just a health and economic crisis, it is a corruption crisis। अब देखिए इस कोविड-19 को करप्शन क्राइसिस भी क्यों बोला जा रहा है, इंडेक्स का ये कहना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा था, जो करप्शन के माध्यम से सही इलाज करा सकते थे, बेटर यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन में जाकर अपना हेल्थ केयर ले सकते थे, तो करप्शन चीजों के मामले से ये जो पूरा कोविड-19 है वो और ज्यादा भयानक हो गया है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जिस देश के अंदर करप्शन सबसे ज्यादा है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कोविड-19 की जो हैंडलिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाई है। तो ये ग्लोबल सिनेरियो हो गया। अब हम देखते हैं भारत के बारे में यहां पर क्या बोला गया है, भारत की रैंकिंग कैसी रही है अभी तक पिछले 6-7 सालों से। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बोला जा रहा है कि भारत के अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो एंटी करप्शन एफर्ट्स लाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, उसमें स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि सरकार ने जो कमिटमेंट किया था वो अच्छे से मेटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है, वो इफेक्टिव तरीके से उसको लागू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो करप्शन है वो आपका कम नहीं हुआ है, मतलब एक तरह से बढ़ा ही है करप्शन, ऐसा बताया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो 2012 से इसकी सारी रैंकिंग दी गई है। 2012 में हमारी रैंकिंग थी 94, फिर 13 में 94, 2014 में यहां पर थोड़ा इंप्रूव हुआ 85, और फिर हमने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया, फिर हमारी रैंक और इंप्रूव हो गई 76, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हो 79, 81, 78, और पिछले वर्ष ये 80 था, लेकिन अचानक से वापस में आपको यहां पर जंप आते हुए देखने को मिलेगा। इवन आप स्कोर भी देख सकते हो, पहले हमारा स्कोर काफी कम हुआ करता था, 36, 36, 38, और फिर यहां पर 40 हुआ, और उसके बाद पिछले 2 वर्षों से हमारा स्कोर 41 था, लेकिन पिछले 2 वर्ष के मुकाबले यहां पर आप देख सकते हो जो स्कोर है वो भी 40 हो गया, मतलब कि भारत का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम जो इंडो पैसिफिक है, जो पूरा रीजन है, उसकी बात भी आप कर लो दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं स्पेशली, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख पाओगे म्यांमार, आप देख सकते हैं 13 पॉइंट यहां पर इंप्रूव हुआ है म्यांमार का, नेपाल 6 पोजीशन यहां पर उसने इंप्रूव किया है, यहां पर चाइना भी 6 पोजीशन इंप्रूव किया है, अफगानिस्तान ने तो 11 पोजीशन इंप्रूव किए हैं, साउथ कोरिया का आप देख सकते हो 6 पोजीशन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, बाकी के जो देश हैं इंडो पैसिफिक में, वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत में 6 स्थान यहां पर आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। अब इन सभी चीजों को लेकर रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, तो यहां पर हमने समझ लिया कि करप्शन है, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो यहां पर कई सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जैसे कि पहला बोला जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो ओवरसाइट्स हैं उसको और ज्यादा मजबूत करना, जैसे कि आपने लोकपाल के बारे में सुना होगा, तो ये क्या है, एक तरह का इंस्टीट्यूशन बना दिया ताकि चेक कर सके कि करप्शन तो नहीं है देश के अंदर, कोई करप्शन है तो उसके कंप्लेंट को अच्छे से लाया जा सके। इसके अलावा यहां पर जो एंटी करप्शन पॉलिसीज हैं उसको और ज्यादा मेन स्ट्रीम करना। अब देखिए पॉलिसीज कैसी हो सकती हैं कि यहां पर अगर आप ये करप्शन करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, आप पर ये फाइन लगाया जाएगा, तो इन सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। इसके अलावा आप देख सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सरकार कॉन्ट्रैक्ट निकालती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, उसको ओपन रखना, ताकि बैकडोर के थ्रू घूस देकर कोई यहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट ना ले ले सरकार से। इसके अलावा यहां पर ऑडिट हो गया, ओवरसाइट हो गया, जैसे कि आपने सुना होगा मनरेगा के अंदर यहां पर ऑडिट का सिस्टम है कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है, तो वैसे ही जो ऑडिटिंग है वो अच्छे से हो सके। हमारे देश के अंदर जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो यहां पर उनके द्वारा ओवरसाइट रखा जाता है, तो उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको
उसको सीरियसली लेना। इसके अलावा जो सिविक स्पेस है, देखिए सिविक स्पेस का मतलब ये हुआ कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनजीओ जो काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उनको अंडरमाइन नहीं करना है, उनको और ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि वो भी एक तरह से काफी बड़ा रोल निभा सकते हैं करप्शन को कम करने में हमारे देश के अंदर। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आरटीआई हो गया, ये काफी अच्छी चीज है हमारे देश के अंदर कि आरटीआई के माध्यम से अक्सर आप सुनते होंगे कि कभी ये करप्शन सामने आया, कभी वो वाला करप्शन आया है। तो इस तरह की चीजों को और ज्यादा फैलाना, ये आपका रिकमेंडेशन में दिया गया है कि अगर हमें करप्शन को कम करना है। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि ये रिपोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो करप्शन इंडेक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली वहां पर वही करप्शन होगा, क्योंकि आप करप्शन को आप नाप नहीं सकते हो, राइट। जैसे कि जीडीपी हो गया, उसका एक फॉर्मूला होता है कि इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जीडीपी इतनी बड़ी है, कम हुई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना बड़ा है। करप्शन को आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको एक तरह से हमें करप्शन सिचुएशन कैसा है उस देश के अंदर, उसके तौर पर लेना चाहिए। हो सकता है कि उस देश में करप्शन का जो लेवल है उससे कहीं ज्यादा हो, तो यहां पर रियल जो करप्शन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमें आइडिया देता है कि उस देश के अंदर कितना करप्शन हो सकता है। तो यह है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, आपको क्या पता है राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी? क्या आपने सोचा है इन दोनों के बारे में कि एक तरफ राइट टू इंफॉर्मेशन होता है और दूसरी तरफ यहां पर राइट टू प्राइवेसी होती है? तो दोनों को लेकर बेस्ट आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो इन दोनों चीजों को एक साथ? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अब देखना, इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर सही हो, 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट वाला आंसर चुनना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।